हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? नमस्कार भाई, नमस्कार। चलिए आगे क्लास करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे आज ज्योमेट्री, ज्यामिति। हमने अलजेब्रा की क्लास किए हैं और भी उसे करेंगे। कुछ क्लास है और भी उसे करना है, तो हम लोग ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों क्लास ले करके चलेंगे साथ में, ठीक है? आपके सामने ये है ज्योमेट्री। आज हम लोग ज्योमेट्री शुरू करेंगे। देखते हैं क्लास। ये बहुत ही लंबा सिलेबस है। ये कम से कम 30-35 वीडियो तो जाएगा इसमें, तो आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा। और ये आजकल के हर एक एग्ज़ाम में आता है, कहीं से भी आपको पूछ देगा, तो आप आराम से इसको देखिएगा शुरू से अंत तक। आज हम जब शुरू करेंगे वो जीरो लेवल से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से आपको, ठीक है? अब जो हम शुरू करेंगे वो त्रिभुज, ठीक है? क्या शुरू करेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज में कितने होते हैं? त्रिभुज कैसा होता है? ये त्रिभुज है, ये आपके सामने त्रिभुज। तीन रेखा से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तीन रेखा से बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। आपके सामने ये है त्रिभुज, ठीक? इसे बनाते हैं पहले, पहला, दूसरा, तीसरा त्रिभुज। ये त्रिभुज है, इसका पहले तीन लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक? दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, ये दो है, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ये आपके सामने तीन त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज। अब इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है? इस चीज को अभी हम अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम किसको करेंगे? समबाहु त्रिभुज को। इसको मिटाते हैं। एक में क्या था? समबाहु त्रिभुज। इसे क्या करते, इसे कैसे करते हैं ये देखिए। ये आपके सामने समबाहु त्रिभुज है। इसे कैसे पहचानेंगे? जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। इस चीज को आप याद रखिएगा कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे होगा देखिए, आपके सामने ये त्रिभुज है, ठीक? ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक?
ये तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसे हम क्या कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। आपके सामने पहला ये रहा, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपके सामने है समबाहु त्रिभुज। भले ही अभी लिखाने के बाद वक्त आपको याद हो गया हो, पर आगे याद नहीं रह पाता है, ये बहुत ही परेशानी है आपको। देखिए इस चीज को कॉपी पर लिखिए, क्योंकि कॉपी पर लिखा रहेगा तो आप कभी भी इसे उल्टा कर देखेंगे तो याद आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरा तरफ। दूसरा त्रिभुज कौन सा है मेरे सामने, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका क्या कंसेप्ट है, जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखिए लिख के बताते हैं ताकि कॉपी पर लिखें आप लोग, हमेशा याद रहे। ठीक है, जिस त्रिभुज में जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये लिखने का कंसेप्ट बस इतना सा है कि कॉपी पर लिख के याद रखा जा सकता है। वैसे तो इसको आराम से मुंह से बोल देते हैं, ये हो जाता, पर वैसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ पढ़ाने का मतलब सीधा सी बात है कि इसे बोर्ड पर लिखकर इसमें फिगर बना के समझाना चाहिए कि हाँ ये ऐसे होता है। ठीक है, आपके सामने ये है, हम लेंगे एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजा आप इसे मानिए, इसे मानिए, या इसे मानिए, इससे या इसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके सामने त्रिभुज होना चाहिए। इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजा बस बराबर होना चाहिए, चाहे वो ये बराबर हो, ये दोनों। हम मानते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है। अगर त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर है तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। अगला मेरा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। अभी इस अति का रेखा एवं कोण का जितना भी बेसिक सा कंसेप्ट है, जो भी इसका परिचय है, सिर्फ वही करेंगे। उसके बाद इस पर बहुत सारा सवाल होगा। अभी जो इसका परिचय है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, वही हम लोग सिर्फ देखेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ अभी नहीं, आराम से चलना है, धीरे धीरे। एक बार सारा कंसेप्ट को नहीं लिख सकते हैं हम, और आप याद भी रख सकते हैं एक बार सारा कंसेप्ट को। ठीक है, हल्का हल्का याद रखना है ताकि याद करने में भी आसानी हो, और हमेशा लिखते रहने में और पढ़ने में, तीनों चीज़ करने में आसानी हो। कोई चीज़ का भारी नहीं होना चाहिए। आपके सामने ये है दूसरा। आगे बढ़ते हैं तीसरा तरफ।
तीसरा मेरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज। सबसे पहले लिखेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसका कंसेप्ट क्या है ये देखते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कंसेप्ट है कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इससे आप एक बार पढ़ के देखिए। सीधी सी बात है, आपको दिखना चाहिए कि यहीं पर कि ये विषम है। विषम का मतलब कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे आपके सामने एक ये रहा त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ये आपके सामने, इसे आप देख सकते हैं। ये भुजा भी, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों अपने आप में अलग है। कोई भी बराबर तीनों भुजा नहीं है। इस भुजा की अलग लंबाई है, इस भुजा की अलग लंबाई है, इस भुजा की अलग लंबाई है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। भाई कंसेप्ट दे रहा हूँ, आराम से देख लीजिए, क्योंकि YouTube पे आप सर्च मार के देखिएगा कि ज्योमेट्रिक का 0 लेवल से क्लास एक भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको क्लास नहीं मिलेगा YouTube पे, सर्च मार के देखिएगा। कंसेप्ट दे रहा हूँ, आराम से पढ़िए, क्योंकि हम सारा 0 लेवल से शुरू करेंगे और जितना भी ज्योमेट्री में सवाल बनता है वो सारा सवाल करवाएंगे आपको। ठीक, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसे आपके सामने ये है विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसे तो तीनों भुजा के अलग अलग तरीके से इसे कह सकते हैं, पर जो हमारे सामने बेस्ट है हम वही धर दिए। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। सबका अलग अलग नियम होता है, सबका अलग अलग बताने का नियम होता है। जो हमारे नियम है वो नियम आपके सामने लिखा दिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने कभी पढ़ा हो उनसे मैच किया है, वैसा नहीं होगा। उनका अलग नियम होगा, हमारा अलग नियम है, किसी और का अलग नियम हो सकता है। ठीक है, पर जो आपके सामने है वो है। सबसे पहले हम क्या देखे थे, समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या देखे थे, समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर उसे क्या कहेंगे हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा मेरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, आपके सामने ये तीनों कंसेप्ट था। तीनों को लिख करके फिगर के साथ आपको दिखा दिए हैं। अब इस चीज को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि कोणों के आधार पर त्रिभुज। ठीक है, आपने जो त्रिभुज पढ़ा वो भुजा के आधार पे था। अब जो आप त्रिभुज पढ़ेंगे 3 वो कौन सा होगा, कोणों के आधार पर त्रिभुज।
पहला होगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या होगा आपका? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज इससे क्या है, इसका कैसे देखते हैं इसको। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ध्यान से सुनिएगा, बता रहे हैं कि जिस त्रिभुज में तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, लिख के बताते हैं आपको कि जिस त्रिभुज में तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज में तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है पर याद रखना जरूरी है। ठीक, आपके सामने हम एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज नहीं है, ये आपके सामने एक बहुत बढ़िया त्रिभुज रहा। अब इस कोण को आप मानिए 70 डिग्री, इस कोण को आप मानिए 60 डिग्री। 70 और 60 कितना होता है? 130। और इस कोण को मानिए आप 50 डिग्री। भाई त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। इस चीज को आप सब जानते होंगे क्योंकि 9th 8th 10th ये सब में त्रिभुज है। ठीक है, ये चीज पता होगा आपको कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। उसमें से न्यून कोण का मान मतलब क्या है कि जिस त्रिभुज के में तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। आपके सामने ये है तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 3 कोण है और तीनों कोण में 90 डिग्री से मान कम है। 90 से कम है 70, 90 से कम है 60, 90 से कम है 50। ये तीनों कोण में 90 डिग्री से मान कम है। अगर 90 से मान कम है तीनों का, इसे क्या बोल सकते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? चलिए, इसी में और भी है, इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए अगर समझ में आ रहा है आपको तो भाई सब्सक्राइब और लाइक करके रहिए क्योंकि उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दूसरा, इसका कंसेप्ट क्या है वो आपके सामने ये रहेगा। क्या है कि जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या नियम है इसका? कि जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। लिख के बताते हैं आपको, देखिएगा। जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज।
आपके सामने ये देखिए समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा। ये जो आपके सामने है वो क्या है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या है आपके सामने? समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री का होगा। ये कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री का। ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये 90 है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, 60, 30, 45, 45, जो भी हो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी मान इसका हो सकता है, पर त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अगर वो 90 डिग्री है तो वो समकोण त्रिभुज है, अगर वो नहीं है तो वो नहीं है। ठीक है, समकोण बनने का सिंपल सा मतलब है कि त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कोण का मान। ठीक है, किसी भी कोण का मान हो, पर एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। आपके सामने ये एक कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। अगर इस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री है तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन सा है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, आपके सामने दो रखे हैं अभी तक, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। एक और बचा है, वो क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या नाम है उसका? अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा आपके सामने अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। इसका कंसेप्ट क्या है? ये देखिए, जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या है? कि जिस कोण में जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, लिख के दिखाते हैं आपको। जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है भाई, क्या नियम है कि जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आपके सामने 3 ठो नियम था, बहुत ही अच्छे। अब इसे देखिए, अधिक कोण त्रिभुज आपके सामने ये है। ठीक, इस कोण को अगर आप मानते हैं 90 से अधिक मानना है, 110 मान लीजिए, तो बाकी का जो बचा वो कितना बचा? 70। तो 70 में आपको ये जितना मन है मानिए इसके दोनों को, पर ये कोण 90 से अधिक होना चाहिए। इस कोण का मान कितना होना चाहिए? 90 से अधिक। ये कोण ना बल्कि कोई भी कोण 90 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये कोण कितना है? 90 से अधिक है। अब ये ना कि आप इस 110 को यहाँ मानिएगा, तो यहाँ अगर आप यहाँ मानते हैं तो इसका अलग सा फिगर बनेगा। आप जहाँ पे जो बड़ा कोण मानते हैं उसका वो कोण अलग से आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके सामने कौन सा रहा? अधिक कोण त्रिभुज। आपके सामने 6 त्रिभुज के नियम बताएं। पहला कौन सा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। चौथा कौन सा? चौथा कोण के आधार पर कौन सा बताए हैं? न्यून कोण त्रिभुज। पांचवा समकोण त्रिभुज।
और ये आपके सामने छठा कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज। तो हमें लगता है कि आपको जितने भी हम 6 को बताए हैं ये सभी के सभी अच्छे से बताए हैं, तो आपको अच्छे से याद भी होंगे और आप अच्छे से इसको लिख भी लिए होंगे, क्योंकि आपको लिखने के बाद ही याद रहता है। और एक बात ऐसे भी, जब भी आप पढ़ने बैठिए ना, कॉपी और कलम ले करके बैठिए, क्योंकि भाई आप फिल्म और गाना तो देख नहीं रहे हैं कि बस लेके बैठ गए हैं वो देख रहे हैं। आप पढ़ने बैठे हैं तो अगर पढ़ने के लिए बैठे हैं तो उसके लिए आपको कलम और कॉपी अवश्य ही चाहिए, उसे आपको लेकर ही बैठना है। पता नहीं कौन सा कब कंसेप्ट आ जाए जो कि हमारे लिखने का काम आ जाए। तो आप कहीं भी कभी भी किसी से पढ़ें तो उसके साथ में आप एक कॉपी कलम लिखें, भले ही आप हमेशा ना लिखें पर उसे ले करके बैठें, ताकि अगर कुछ इम्पोर्टेंट हुआ मिला तो उसे हम लिखेंगे, उसे लिख के रखेंगे, पता नहीं कब कहाँ काम में आ जाए। ठीक है, आपके सामने ये है, इससे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई आ जाइए, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोण। त्रिभुज तो पढ़ लिए, अब क्या देखेंगे, कोण। आपके सामने कोण में ये पहला कोण है न्यून कोण। क्या है, न्यून कोण। इसका कंसेप्ट क्या है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। सिंपल सा, कुछ भी नहीं है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहेंगे, न्यून कोण। लिखते हैं इसको कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या है भाई कि न्यून कोण किसे कहते हैं, जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके सामने रहा, ये कोण 90 डिग्री से कम होगा। ठीक, आप इसे अगर चाप से बनाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कोण जरूर ही 90 से कम होगा। आप कभी अपने चाप लेकर इसको देखिएगा नाप के, तो ये कोण 90 कभी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, ये कोण 90 से कम होगा, 40, 45, 50, 55 जितना भी होगा, पर वो 90 से कम होगा। किसी भी हाल में वो 90 से कम ही होगा। ठीक है, अगर ये कोण का मान 90 से कम है, कुछ भी है, जैसे कि मान लीजिए छीटा है, ठीक, तो ये 90 से कम है, तो ये कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा इसका। ठीक है, 90 डिग्री से ये कम होना चाहिए, आपका छीटा का मान 90 से ये कम होना चाहिए। ये समझते हैं ना भाई, ये क्या होता है, ये जिस तरफ रहता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ नहीं रहता है उससे छोटा होता है। ठीक है, ये ग्रेटर देन है और लेस देन है, इससे इसका नाम होता है ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री बड़ा है, ये जो छोटा है वो बड़ा छोटा है। ठीक, इस चीज का मतलब है कि 90 बड़ा है, ये छोटा छोटा है। ठीक है, आपके सामने ये पहला है। दूसरा कौन सा है, समकोण। दूसरा कौन सा है, समकोण। दूसरा आपके सामने है समकोण। समकोण, समकोण का नियम क्या है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, समकोण। क्या नियम है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे, समकोण। लिखते हैं इसको, देखिए, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, जिस कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं,
आपके सामने ये एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका मान 90 डिग्री होगा। ठीक, ये मान कितना होगा? 90 डिग्री। अगर ये मान 90 डिग्री है तो ये कौन सा है? ये कौन सा है? समकोण। ठीक है, ये आपके सामने कौन सा है? समकोण। आगे मेरा कौन सा है? अधिक कोण। आगे चलते हैं। आगे है अधिक कोण। अधिक कोण, इसका कंसेप्ट क्या है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण। ठीक है, देखिए, जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे समकोण अधिक कोण कहते हैं। भाई ये सब चीज़ को आराम से देखिए और आराम से सीखिए इसको, क्योंकि जब हम इस पर सवाल लेंगे तो आपको ये बताने वाले बहुत ही आपको ये जरूरी पड़ जाएगा जब सवाल लेंगे। ठीक है, जब सवाल में त्रिभुज आएगा तो उसमें पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, पहचानना पड़ेगा आपको। जब कोण पे आ जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है या समकोण है या न्यून कोण है। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से याद रखिए इस चीज़ को, क्योंकि ये सब इसलिए है कि सब सवाल में बहुत ही जरूरी पड़ता है। आपके सामने अगर सवाल आएगा तो सवाल में जरूरी पड़ जाएगा कि हाँ ये कौन सा है, और आपको अगर ये सब याद है तभी वो सवाल हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो सवाल होगा वो सारा सवाल डिग्री निकालने वाला होगा और उसमें आपको समकोण और न्यून समकोण त्रिभुज, मतलब जितना भी ये कोण है और त्रिभुज है ये सबका उसमें आपको मिलेगा। ठीक, तो आप इस चीज़ को आराम से देखिए और याद रखिए और कॉपी पर लिख के रखिए ताकि याद करने में आसानी हो। आपके सामने ये अधिक कोण त्रिभुज है, जैसे देखिए ये वाला, ये आपके सामने है, ये 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 90 से अधिक ये 120 मानिए और ये 180 से कम होना चाहिए। ठीक, ये 90 से अधिक और 180 से कम। ठीक, ये 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। इस चीज़ का मतलब समझ रहे हैं आप? 90 से छठा का मान अधिक है और छठा का मान 180 से कम है। ये जिसके और मुंह है वो ज़्यादा है, जिसके और नहीं वो कम है। ठीक है, ये 90 डिग्री का मान छठा से 90 ये छठा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, यानी कि 120 डिग्री आपके सामने है। ये कोण अगर 120 डिग्री है, 90 से अधिक है, 120 से कम है, ये कौन सा हुआ? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, आगे चलिए। अगला कोण जो है वो है सरल कोण। सरल कोण, इसका भी क्या होगा कि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो
उसे सरल कोण कहते हैं। क्या है? सरल कोण। कि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे क्या कहेंगे? सरल कोण। क्या कहेंगे उसे? सरल कोण। देखिए आपके सामने ये एक लाइन पाते हैं, ठीक है, ये आपके सामने लाइन पा रहे हैं, यहां से उठ करके यहां तक ये पूरे कोण जो है वो कितना डिग्री का है? 180 डिग्री। ठीक है, आपके सामने एक सीधी रेखा खींचा गया है, इस सीधी रेखा पर ये पूरे का पूरा जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, आपके सामने ये जो पूरे के पूरे बनता है वो कितना डिग्री बनता है? 180 डिग्री का। इसी को हम क्या बोलते हैं? सरल कोण। क्या कहते हैं इसे? सरल कोण। ठीक है, आगे चले। अगला जो आपके सामने है वो है बृहत् कोण। क्या नाम है उसका? बृहत् कोण। इसका कंसेप्ट क्या है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहेंगे? बृहत् कोण। उसे हम क्या कहेंगे? बृहत् कोण। ठीक है, जैसा आपके सामने कौन सा है? बृहत् कोण। देखिए क्या है कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहेंगे? बृहत् कोण। जैसे ये देखिए, जिस कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे बृहत् कोण कहते हैं। बृहत् कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बृहत् कोण। जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे हम बृहत् कोण का नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसे देखिए करते कैसे हैं। ये आपके सामने ये, ठीक है, आपके सामने ये बना, ये आपका जो यहां से लेके यहां तक बना है इसी को बोलते हैं बृहत् कोण। ठीक है, और इस चीज में देखिएगा आप तो ये 180 से ज्यादा बनेगा। ठीक है, अगर चाप होगा तो उस चाप से रख के देखिएगा कि आपके सामने ये डिग्री जो है वो 180 से ज्यादा बनेगा, चाहे वो जितना बन जाए। अगर आप इसको 210 डिग्री है तो ये कौन सा कोण हो गया? बृहत् कोण। ठीक है, ये 180 से ज्यादा हो गया है तो ये कौन सा कोण हो गया है? बृहत् कोण। ठीक, आगे कौन सा है आपके सामने? पूर्ण कोण। अगला जो आपका है वो है पूर्ण कोण। ये देखिए पूर्ण कोण। ये क्या होता है कि जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, जिस कोण का मान 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे आपके सामने ये देखिए, ये एक रेखा है, यहां से यहां तक 180, इसी को आप अगर गोल से घुरा दे, ये हो गया 180। आपके सामने ये ऊपर का 180
और ये नीचे का 180, दोनों मिलके कितना हो गया 360 डिग्री। यही मेरा हो गया पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का बात जब भी आता है तो ये क्या बनता है, एक वृत्त बनता है। ठीक है, आपके सामने जो एक वृत्त है ये कितना का है, कितना डिग्री का है, 360 डिग्री के। आपके सामने ये वृत्त हो या ये वृत्त हो या बड़का आपके सामने किसी भी साइज का वृत्त हो, उसका पूरे का मान कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, उसी को बोलते हैं पूर्ण कोण। जिस कोण का मान 360 डिग्री उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण। ठीक है, आपके सामने ये जितना भी त्रिभुज और कोण का सवाल जो भी कंसेप्ट था वो आपके सामने सबके सब लिख दिए हैं और सबको सब अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे कॉपी पर लिख करके 1-2 बार कम से कम पढ़ेंगे ताकि इसे याद रहने में आसानी हो, ताकि सवाल में कोई दिक्कत ना हो। जब हम सवाल करने जाएं तो उस सवाल में हमें हर चीज़ को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सा सवाल होगा, उस सवाल में इसका जरूरी बहुत पड़ेगा। तो सवाल में हमको इसको बताना ना पड़े कि हाँ ये वाला बृहद कोण है, ये पूर्ण कोण है। इससे आप देखिएगा, अगर आप याद रखते हैं इसको तो आपको सवाल करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, आपके सामने जितने भी कोण थे उसमें से 2 कोण और है, एक पूरक कोण और एक संपूरक कोण, और ये दोनों पर अक्सर सवाल आ जाते हैं। ठीक है, कभी न कभी, हमेशा तो नहीं आता है पर कभी न कभी एक सवाल आ जाता है किसी एग्जाम में, पर आता जरूर है। तो जिस पर आता है वो सभी को हम देखेंगे। ठीक है, आपके सामने ये है पूरक कोण। इसका कंसेप्ट क्या है कि वे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, देखिए, वे कोण जिनके योग 90 डिग्री हो, वे कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, वे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे देखिए, आपके सामने ये रहा त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज में एक यहां से आप ये ऐसे रख खींचिए। ठीक, इसको मानिए आप थीटा और इसको मानिए अल्फा। क्या मानते हैं आप इसको, थीटा, और इसे मानिए आप अल्फा। इन दोनों का सम, अल्फा प्लस थीटा का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ये अल्फा प्लस थीटा का मान 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या है, संपूरक है। ठीक है, पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण। वे कोण जिनके योग 90 डिग्री हो, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। आपके सामने ये एक त्रिभुज रहा, इसको आप थीटा मानिए, इसको अल्फा मानिए। अगर इन दोनों का सम, ये दोनों का सम 90 डिग्री है तो ये कौन सा कोण है, पूरक कोण। पूरक कोण। ठीक है, इसी में एक और कोण बचता है, समपूरक कोण। एक कोण इसमें और कौन है, समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण। ठीक है, वे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वे एक दूसरे के संपूरक होते हैं। वे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वे एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक। ठीक है, लिखते हैं इसको। वे कोण जिनका सम 180 डिग्री हो, वे एक दूसरे के
एक दूसरे के समपूरक होते हैं, ठीक है। आपके सामने ये देखिए, ये रहा और ऐसे खींचते हैं, ठीक है। अगर ये रेखा को अल्फा मानते हैं, अगर ये कोण को अल्फा मानते हैं और इस कोण को थीटा मानते हैं, तो आपके सामने अगर अल्फा और प्लस थीटा का मान 180 डिग्री का हो तो ये कौन सा कोण होगा? समपूरक कोण, ठीक है। आपके सामने ये है, अगर इस कोण का मान अल्फा और इस कोण का मान थीटा, अगर इस दोनों कोण का मान 180 डिग्री का हो, ये कौन सा कोण होगा? समपूरक कोण, ठीक है। समपूरक कोण क्या है? वे कोण जिनका सम 180 डिग्री हो, वे एक दूसरे के समपूरक होते हैं। अल्फा प्लस थीटा का मान कितना होना चाहिए? 180। ये आपके सामने रहा, ये, ठीक है। तो आज हमने जितना कोण था वो सभी कोण, त्रिभुज, सबका कंसेप्ट और सबको फिगर के साथ समझ लिए हैं। आगे का जो क्लास होगा उसमें सवाल के साथ होगा। आज तक इतना ही, अब अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।